कि ये एक कितने परसेंट वोट है और ये वोट अगर आपने साथ दिया तो सत्ता की चाबी वहीं पर छुपी हुई होगी। इस वोट बैंक या इस चाबी की अगर मैं कहूं तो उसको भारतीय जनता पार्टी ने ध्वस्त कर दिया पश्चिम बंगाल। कि पहले भाजपा को इन लोगों ने अछूत बनाया था दूसरे दलों ने, और उसी भाजपा ने इनको मुसलमानों की पार्टी बनाकर हिंदुओं के लिए लगभग अछूत बना दिया। और चीज़ें बढ़ रही हैं और ये मुसलमानों के लिए और खतरनाक संकेत। दिल में है काबा, आंखों में है मदीना, ये जो बातें कहने वाली चीजें थी ये बूमरैंग कर देंगी पश्चिम बंगाल के चुनाव। कि आप मक्का मदीना का गाना आप दुर्गा मंदिर में तो बहुत बढ़िया से आप पंडालों में गवा लेते हैं आप उसको। ये हिंदुओं को थोड़ा ये हुआ कि भाई यही गाना कभी कभी मस्जिद से भी गवा दो। मुलायम सिंह के जमाने समाजवादी पार्टी करती चली आ रही है, तो ये फार्मूला काम नहीं है। ये जो उत्तर प्रदेश के चुनाव होंगे इसको 24 के हिसाब से इसको देखना मेरे ख्याल से उचित नहीं है। नमस्कार, मैं हूँ राजकिशोर। अमर उजाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मेरे साथ हैं हिमांशु मिश्रा, अमर उजाला के वरिष्ठ पत्रकार। हिमांशु से जरा आज हम समझने की कोशिश करेंगे, भारतीय राजनीति में एक गारंटी रही है हमेशा कि ये एक कितने परसेंट वोट है और ये वोट अगर आपने साथ लिया तो सत्ता की चाबी वहीं पर छुपी हुई होती है। लेकिन पहले असम और इस बार एक आखिरी उम्मीद इस वोट बैंक या इस चाबी की अगर मैं कहूं तो उसको भारतीय जनता पार्टी ने ध्वस्त कर दिया पश्चिम बंगाल। अब समझ गए होंगे मसला क्या है। जी। मसला है कि मुस्लिम वोटों का एक बड़ा प्रतिशत अगर वो अपने साथ में हैं तो उसके बाद बाकी वोट आपके साथ जुड़ जाएंगे। लेकिन ये मिथक यहाँ ध्वस्त होता दिखाई पड़ रहा है और दिल में है काबा, आंखों में है मदीना, ये जो बातें कहने वाली चीजें थी ये बूमरैंग कर देंगी पश्चिम बंगाल के चुनाव में। तो ये अभी जल्दबाजी है हिमांशु, या कहा जा सकता है कि अब ये सफलता की गारंटी नहीं है? नहीं, जल्दबाजी आप तब कहते जब 14 के शुरुआत में ये सिलसिला शुरू हुआ था। पश्चिम बंगाल के नतीजे ने बताया है कि अब ये लगभग स्थायी रूप है, क्योंकि पश्चिम बंगाल साधारण स्टेट नहीं है। उसको कहा जाता है कि मतलब सबसे अधिक बौद्धिक राज्यों में से एक, जो भद्र लोग हैं, जहाँ धर्मनिरपेक्षता की सबसे ज़्यादा चर्चा होती है, वहाँ भाजपा ने जो बाजी पलटी है, इसको आप ऐसे नहीं कह सकते कि ये चीज़ें होंगी। मतलब ये चेंज हुआ है कि पहले भाजपा को इन लोगों ने अछूत बनाया था दूसरे दलों ने, और उसी भाजपा ने इनको मुसलमानों की पार्टी बनाकर हिंदुओं के लिए लगभग अछूत बना दिया है। ये चेंज आया है। बड़ा स्टेटमेंट है। ये बड़ा स्टेटमेंट नहीं है, आप आंकड़े देखें। कैसे आंकड़े आप समझाएं जरा दर्शकों को? अब असम का उदाहरण लीजिए आप, कि कांग्रेस के जीतने वाले सिर्फ एक विधायक हिंदू, उसके सहयोगी और दूसरे दल जो हैं विपक्ष के, उसके जितने भी जीते हैं सारे मुस्लिम हैं। आप पश्चिम बंगाल आ जाइए, 43% जीतने वाले मुस्लिम हैं टीएमसी के। कांग्रेस के जीतने वाले दोनों के दोनों मुसलमान हैं। माकपा के जीतने वाले वो मुसलमान हैं। वो हुमायूं कबीर के जीतने वाले दोनों वो मुसलमान हैं। आप जो वो शरीफ सिद्दीकी, हाँ, उस सिद्दीकी, उसके जो इकलौते जीते हैं वो मुसलमान हैं। तो साबित तो यही हो रहा है, आप इसको जिस जिस तरह से माने, दिख तो यही रहा है। तो ऐसी स्थिति में हिमांशु, जो असदुद्दीन ओवैसी वाली जो पॉलिटिक्स है कि मुसलमानों का रहनुमा मुसलमान ही होना चाहिए, क्या चीजें उस तरफ बढ़ती जा रही है? हाँ, चीज़ें बढ़ रही हैं और ये मुसलमानों के लिए और खतरनाक संकेत है। ये कैसे? आपका सॉल्यूशन नहीं है कि आप जब किसी के साथ थोड़े बहुत मिल के, जैसे आप बिहार का, यूपी का और कई जगह का उदाहरण दीजिए, मुस्लिम प्लस और कुछ जुड़ेंगे तो थोड़ा बहुत कुछ होगा। ये जो राजनीति हुमायूं कबीर चाहते हैं, सिर्फ मुसलमान ही तय करेंगे, मुसलमान ही वोट देंगे, तो जो सीटें बची कुची रहेगी, कितनी सीटें आप कि लेंगे? मुसलमानों का मुस्तकबिल कोई मुसलमान तय करेगा, हाँ। ये जो बात आ रही है, हाँ। ये आपको लगता है इस मुसलमानों वाली सियासत के लिए और खतरनाक है? हाँ, और खतरनाक है उसका जो कैसे, रिप्रेजेंट, मतलब कैसे? उसका रिप्रेजेंट आप कहाँ है? अगर सिर्फ मुसलमानों का नेतृत्व मुसलमान करेगा तो असम ने साबित कर दिया कि भाई मुसलमान भी चुन लोगे तो वही होगा। जो सीटें कांग्रेस को आई हैं वो सीटें ओवैसी ले आ सकते हैं। लेकिन इससे चेंज क्या आएगा? इसका रिफ्लेक्शन दूसरे तरह का है सर, वो समझने की ज़रूरत है कि आपकी ये जो सियासत ऐसे है कि आपकी राजनीतिक ताकत बिल्कुल से खो दिया मुसलमानों ने, जिसका रिफ्लेक्शन है कि संसद में कम हुए, विधानसभा में कम हुए, इसलिए आप संवैधानिक पदों पे कम होते जा रहे हैं। आप देखिए किसी संवैधानिक पद पे नहीं, 100 सेक्रेटरी हैं, उसमें सिर्फ एक मुसलमान है। सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ एक मुस्लिम जज है। चुनाव आयोग देखिए, जितनी संवैधानिक संस्था देखिए, किसी का मुखिया मुसलमान नहीं है। तो आपने राजनीतिक ताकत और खो दिया, और ओवैसी के पॉलिटिक्स से और राजनीतिक और आप नीचे जाएंगे और भाजपा को फायदा होगा इससे। पहले जो मुस्लिमों की रहनुमाई होती थी, मुस्लिम सांसद या विधायक, वो लगातार गिरती चली जा रही है।
तो उसकी वजह जो मुस्लिम पॉलिटिक्स को ही मान रहे हैं आप। हाँ, मुस्लिम अति कर दिया कि आप मक्का मदीना का गाना आप दुर्गा मंदिर में तो बहुत बढ़िया से आप पंडालों में गवा लेते हैं आप उसको। ये हिंदुओं को थोड़ा ये हुआ कि भाई यही गाना कभी कभी मस्जिद से भी गवा दो। अगर सेकुलरिज्म की यही परिभाषा है कि एक पक्ष के आप धार्मिक स्थल से दूसरे पक्ष का आप भजन कीर्तन या उसके धार्मिक गाने को गवा सकते हैं, तो दूसरी तरफ क्यों नहीं हो सकता है? तो मतलब राजनीति अब पूरी धार्मिक ध्रुवीकरण पे हो गई। आपको लगता है 80 वर्सेस जो 20 करने की भाजपा की कोशिश थी जी, वो भाजपा ने कर दिया, या यूं कहो कि सामने जो है प्रत्युत्तर में ऐसा हो गया? प्रत्युत्तर भी है। भाजपा तो माहिर है ये करने में, कोई एक परसेप्शन बनाने में भाजपा पहले से मजबूत प्रचार तंत्र है इसका। लेकिन इन लोगों के करने से भी ये सारा कुछ हुआ है। आपको सिर्फ गजा दिखेगा, इजराइल पे हमला नहीं दिखेगा कि भाई वहाँ भी आतंकी हमला हुआ है। दोनों को बराबरी से नहीं उठाया आपने। बांग्लादेश में हिंदुओं का उत्पीड़न होता है तो उतनी मुखर आवाज़ आपसे नहीं आती है, और भाजपा इसको कैश करती है तो फिर वो आम जनमानस में ये धारणा बनती है। तो पहले की तुलना में अगर आंकड़ों में हम देखें तो कितने प्रतिशत मुस्लिमों की रहनुमाई में कमी आ गई होगी हिमांशु में? अब मैं कह रहा हूँ सर कि सबसे ज़्यादा जीते थे मेरे ख्याल से 84 वाले में 49 थे मुस्लिम ये सांसद, और वो घट करके 26-27 रह गए। आप 84 से आज हाँ 26 में अगर हैं जी, तो अगर 26 साल वो ले लें हम और 16 साल वो ले लें जी तो 26, 16, 40 सालों में हाँ 84 से आप घट के 49 से घट करके आप 26-27 पे रह रहे हैं। इससे लग रहा है विधानसभाओं की स्थिति देखिए कि आप असम में जहाँ जहाँ मुस्लिम सीटें हैं वहीं तक आप सिकुड़ के रह गए। तो ये जो पॉलिटिक्स है विपक्ष को अब मुसलमान आप रखें साथ, ये छवि से निकलना होगा कि आप सिर्फ मुसलमानों की पार्टी, या इसको भी तोड़ना होगा कि एक मुसलमान को रखा, एक कोई मजबूत जाति को आपने जोड़ लिया। ये जो आज़ादी के बाद से एक क्वेश्चन चल रहा था, वो जब तक इससे हटेंगे नहीं और हिंदुओं में जब तक अब ये भावना नहीं जाएगी कि वाकई आप लोग सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं, ये धारणा बनी है, इस धारणा को तोड़ने की ज़रूरत है। ये कितना सच है कितना झूठ है, लेकिन अगर जनता उसको मान ले तो ये विपक्ष को इसकी समीक्षा करनी चाहिए। पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक पीडीए उत्तर प्रदेश का चुनाव सबसे बड़ा अभी आने वाला है अगले वर्ष, तो उसमें जो मुस्लिम पॉलिटिक्स है उसमें आपको लगता है कि विपक्ष को इसको बदलाव करना पड़ेगा, या वो इसी तरीके से करते रहे? क्योंकि लोकसभा चुनाव में तो ये दांव काम कर गया था। भारतीय जनता पार्टी जो है भयानक डिप में आई और नंबर 1 पार्टी उत्तर प्रदेश में सपा बन गई। अभी आपको लगता है कि अखिलेश यादव का ये पीडीए फार्मूला काम करेगा? सिर्फ अगर उत्तर प्रदेश तो खैर क्या आएगा, अभी अगले साल चुनाव होने हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे कि 24 में निराशाजनक प्रदर्शन रहा भाजपा का, लेकिन उसके बाद अगर विधानसभा चुनाव को आप देखें, महाराष्ट्र में क्या स्थिति थी भाजपा की? कहीं नहीं थी। ये जो इसके उद्धव कांग्रेस और एनसीपी का गठबंधन ने कहीं का नहीं छोड़ा था। आप हरियाणा को देख लीजिए, हरियाणा में क्या होता है, आधी सीटें बढ़ गई थी, लेकिन उसका रिफ्लेक्शन देखिए बाद में क्या हुआ। हरियाणा में भाजपा को पहली बार सबसे ज़्यादा सीटें मिली। महाराष्ट्र में भाजपा करीब करीब अपने दम पे बहुमत पे पहुंच गई है। तो उसी तरह है उत्तर प्रदेश में बदलाव लाना हो, एक पक्षी तो नहीं चलेगा। पीडीए आप नारा दे रहे हैं ठीक है, लेकिन जनता में क्या इम्पैक्ट पड़ता है उसका, वो देखने की बात। तो मतलब आपको लगता है कि जो अल्पसंख्यक पॉलिटिक्स, खासतौर से जो मुसलमानों को लेकर पॉलिटिक्स सबसे मुखर मुलायम सिंह के ज़माने समाजवादी पार्टी करती चली आ रही थी, अखिलेश भी उसी को आगे बढ़ाते दिखाई पड़ रहे थे। उसमें उन्होंने पिछड़ा दलित, जो पहले सपा बसपा का जो गठजोड़ होता था, तो बिना बसपा के सपा को बनाने की उन्होंने कोशिश की थी। तो ये फार्मूला काम नहीं आएगा उसका? मतलब फार्मूला लोकसभा में दिखता है। लोकसभा में कई कारण थे। एक धारणा बन गई थी कि ये सरकार आएगी तो आरक्षण खत्म कर देगी, संविधान बदल देगी, लेकिन ये 2 साल में सरकार ने भी परसेप्शन ठीक किया है। तो अब 24 की स्थिति वाले चुनाव उत्तर प्रदेश में नहीं होने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव अब जैसे ये बदलाव आया है, पश्चिम बंगाल में जो आपको इम्पैक्ट दिखा है, पश्चिम बंगाल में ही क्या हुआ था चुनाव में, लोकसभा में भाजपा की सीटें घटी थी, लेकिन एक बांग्लादेश की घटना के बाद देखिए भद्रलोक टूट गया उसका। ये जो उत्तर प्रदेश के चुनाव होंगे, इसको 24 के हिसाब से इसको देखना मेरे ख्याल से उचित नहीं है। वो नई परिस्थितियों में होंगे, उसका अलग इम्पैक्ट होगा। भाजपा जीतती आ रही है, असम भी जीती है, वेस्ट बंगाल भी जीती है, और वो धारणा इतनी मजबूत नहीं बन पा रही है कि ये संविधान खत्म करने जा रही है, ये आरक्षण खत्म करने जा रही है। ये धारणा अब इतनी मजबूत नहीं रह गई है, इसलिए वो बिल्कुल ही नई परिस्थितियों में चुनाव लड़े जाएंगे। अगर इसी पीडीए और सिर्फ नारेबाजी ट्वीट तक रहे अखिलेश यादव, फिर उनके लिए भी मुश्किलें खड़ी होंगी उत्तर प्रदेश में। चलिए, तो ये हिमांशु मिश्रा, इनका साफ साफ ये कहना है कि, और आकलन है, कहना क्या है कि अगर आप विश्लेषण आप गंभीरता से करेंगे तो पाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी से मुसलमानों को डराकर
अगर आप एक वर्ग विशेष का वोट लेने की कोशिश करते हैं तो सामने काउंटर पोलराइजेशन भी होता है, और जिसकी तस्दीक लोकसभा से लेकर तमाम विधानसभाओं में मुस्लिम विधायकों, सांसदों और उनके रहनुमाओं की संख्या करती है। तो शायद ये पॉलिटिक्स का एक टर्निंग पॉइंट है। तो देखते रहिए अमर उजाला, लगातार ऐसी चर्चाओं के लिए धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।